जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप हमेशा स्वस्थ रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरे रहें और ठाकुर जी की भक्ति करते हुए आपका जीवन मस्ती में गुजरे। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 28वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। इससे पहले का अगर कोई भी अध्याय आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस अध्याय को देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी ऐसे व्रत की वीडियो आपकी ना छूटे। 28वां अध्याय, साधुओं की निंदा का परिणाम। मिथिलेश जनक ने श्रुतदेव जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने सुना है इक्ष्वाकु वंश के राजा काकुत्स्थ ने जल दान न करने के कारण 3 जन्मों तक चातक की योनि पाई और महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। इसे मैं उचित ही समझता हूँ, परंतु उसे 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। यह बात मुझे बहुत अनुचित लगती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की कुत्सित योनि क्यों मिली। हे विप्रवर, कृपया मेरी इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा की बात सुनकर श्रुतदेव जी कहने लगे, राजन, तुमने जो पूछा है उसका समाधान कहता हूँ, ध्यान से सुनो। साधुओं का अनादर और निंदा के कारण ही ऐसा हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करना चाहा। उसी संबंध में वह महादेव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। महादेव जी उनका आदर सत्कार करने के लिए नहीं उठे। उन्होंने सोचा था कि यदि मैं दक्ष के स्वागत के लिए उठूंगा तो इनका भला नहीं होगा। मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक का उठकर सत्कार करे तो सेवक को दोष लगता है। पति पत्नी के सत्कार में उठे तो पत्नी को पाप लगता है, और गुरु शिष्य के सत्कार के लिए आसन से उठे तो शिष्य के लिए अनर्थ की बात होती है। ऐसी स्थिति में उनकी आयु, धन और यश का नाश हो जाता है। महादेव जी के आसन से उठकर अपना स्वागत न करने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और वे महादेव जी के आगे ही उनकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, यह किस बात का अहंकार करता है? संपत्ति के नाम पर इसके पास केवल एक बूढ़ा बैल है। मुंड माला पहनकर कुरूप लगता है, सांपों को लपेटे हुए है, इसलिए और भी भयानक लगता है। भूत पिशाचों की संगति है, फिर भी अहंकार। नारद जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री सती का इसके साथ विवाह कर दिया था। वह भी इसी के रंग में रंग गई। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। दक्ष महादेव को यज्ञ का निमंत्रण देने आए थे, लेकिन बिना निमंत्रण दिए ही चले गए। यज्ञ स्थान पर जाकर मुनियों के साथ यज्ञ करने लगे। वहां भी वह शंकर जी की निंदा करते रहे। सती को यज्ञ का पता चला तो उन्होंने महादेव से वहां चलने की इच्छा प्रकट की। महादेव जी सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, फिर उन्होंने हमें निमंत्रण भी नहीं दिया है। बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाने पर भी सती नहीं मानी और महादेव जी के बिना ही अकेली पिता के घर के लिए चल पड़ी। जब वह पिता के महलों में पहुंची तो वहां कोई भी उनसे नहीं बोला। सती उदास हो गई और महादेव जी की कही बात उन्हें याद आ गई। वे पछताने लगी। ज्यों त्यों करके वे यज्ञ मंडप में पहुंची। वहां भी सब सती को देखकर भी उनसे नहीं बोले। सती वहां खड़ी होकर यज्ञ देखती रही। दक्ष ने यज्ञ में सब देवताओं की आहुति दी, पर रुद्र देवता की आहुति नहीं दी। सती की आंखों में आंसू आ गए। पति का अपमान वे सह नहीं सकी और क्रोध से बोली, पिताजी, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। आपने रुद्र की आहुति न देकर मेरे सामने ही उनका अपमान किया है। ये जितने ऋषि, मुनि
और महात्मा बैठे हैं, इन्होंने भी आपको सुबुद्धि नहीं दी। लगता है विधाता इनसे भी रूठ गया है। यह सुन शुक्राचार्य आदि हंसने लगे और दक्ष कुवाक्य कहकर महादेव जी की निंदा करने लगे और सती को डांटने लगे। अब सती से नहीं सहा गया, वे क्रोध से लाल हो गईं। उन्हें इतना क्रोध आया कि शरीर त्यागने की इच्छा से वे यज्ञ कुंड में गिर पड़ी। उनका प्राणांत हो गया। सती के यज्ञ कुंड में गिरते ही एकदम हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण जो सती के पीछे पीछे चले आए थे, महादेव जी के पास गए और सारा हाल उन्हें सुना दिया। सुनते ही महादेव जी को क्रोध आया और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। उससे महाभयानक वीरभद्र प्रकट हो हाथ जोड़कर उनके सामने आदेश पाने के लिए खड़ा हो गया। शंकर जी ने कहा, बलवान भूतगणों को ले जाकर दक्ष का नाश कर दो। उसकी करतूतों के कारण ही मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि को मार गिराया। कईयों को अंग भंग कर दिया, पर वह दक्ष का सिर नहीं काट सका, क्योंकि भृगु मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश पर लौट आए। मरने से जो बच गए वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी उन सबको साथ लेकर कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा जी ने समझा बुझाकर महादेव जी का क्रोध शांत किया। फिर उन्हें यज्ञशाला में ले गए। जो वहां मारे गए थे सबको जीवन दान दिलाया। सदा शिव शंकर ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। इसी कारण शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए बम 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 का उच्चारण किया जाता है। उन्होंने सबके सिर जोड़कर सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा करा के सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कठोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा किनारे पुनाग वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। वहां उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती का पालन पोषण राजसी साधनों से होने लगा। उसी समय तारक नामक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान पाया था कि रुद्र के महाबली पुत्र के अतिरिक्त तुझे कोई नहीं मार सकेगा। उस असुर ने सोचा कि रुद्र की जब पत्नी ही नहीं है तो उसे पुत्र कैसे पैदा होगा। यह सोच निर्भय होकर वह देवताओं को और सताने लगा। देवता जब दुखी हुए तो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी जिन सती ने अपने पिता की यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, वे अब हिमालय के घर जन्म ले चुकी है। अब उनका नाम पार्वती है। रुद्र भगवान घोर तपश्चर्या में बैठे हुए हैं। अब किसी ना किसी तरह शिव और पार्वती का विवाह कराना चाहिए। ब्रह्मा के इस कथन को सुनकर इंद्रादि सब देवता अमरावती में आए और देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर उनसे विचार विमर्श किया। बृहस्पति की सलाह पर इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। नारद जी को हिमालय के पास भेजा कि वे अपनी पुत्री का विवाह शंकर से करने को तैयार हो। नारद जी हिमालय को समझाए कि उनकी पहली पत्नी सती ने ही पार्वती के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। नारद जी चले गए। कामदेव को भगवान शंकर की तपस्या भंग करने को भेजा गया। उसे समझाया गया कि किसी प्रकार महादेव और पार्वती का संगम हो जाए। कामदेव आज्ञा शिरोधार्य करके चला गया। उसने तपस्या स्थल पर असमय में ही वसंत का वातावरण बना दिया। चारों ओर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। उधर पार्वती शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। संयोग की ही बात थी कि उसी समय रुद्र पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें गोदी में बिठा लिया।
उसी समय छिपकर कामदेव ने अपना बाण चला दिया, जिससे महादेव का मन चंचल हो उठा और वे व्याकुल हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई दिया। शिव जी ने पार्वती को दूर करके तीसरे नेत्र को खोलकर ऐसी तेज अग्नि प्रकट की कि सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवताओं ने समझा हमारा कार्य सिद्ध हो गया, अतः वे चले गए। वसंत भी लोप हो गया। पार्वती डर के मारे आंख बंद करके दूर हट गई और महादेव भी अंतर्धान हो गए। देवताओं की इच्छा पूरी नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हो गया। राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो कोई साधुओं के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं, उनकी यही दशा होती है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने और कटु वचन बोलने के कारण इक्ष्वाकु के पुत्र ने अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। 28वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले खाटू नरेश की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय
जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।